आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय जगे जबी सवेरा। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है, लेकिन कुछ जीवन निकल जाता है। 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, 30 साल निकल गए। उसके बाद उसकी चेतना जागृत होती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो व्यक्ति को जो इस बात का पछतावा नहीं होना चाहिए और तभी से जो है ये प्रारंभ कर लेना चाहिए। अब प्रारंभ क्या करना चाहिए, इसकी हमको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कि देखिए, दो तरह के जगत हमारे सामने हैं। एक जगत तो हमारा व्यवहार का जगत है। उस व्यवहार के जगत में हमको क्या अच्छा करना है, और दूसरा हमारा एक निश्चय का जगत है, उसमें क्या करना है। क्योंकि मानव जीवन अभी मिला है तो कोई भरोसा नहीं कि यह वापस जो है इसी रूप के अंदर मिल जाए। और कहा भी गया है कि जो चीज़ आपको प्राप्त हो गई है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वापस मिल जाए। तो इसका हम सदुपयोग क्या करें, कैसे करें, इसके लिए प्लानिंग तभी से प्रारंभ कर लेनी चाहिए कि व्यवहार जगत में हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। और निश्चय जगत के अंदर हमारा जो मुख्य बिंदु, हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है, हमारी जो आत्मा है, उसका हम सुधार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि चेतना जो है व्यवहार जगत में भी काम करती है और निश्चय जगत में भी काम करती है। चेतना की हाजिरी से ही सब कुछ होता है। चेतना न है तो जो है हम जीरो है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए कि चेतना को हम एक मानते हैं। अब उस एक के आगे हमने अलग अलग, पीछे साइड में हमने अलग अलग जीरो लगाए। पहला जीरो धन का जीरो, दूसरा जीरो ऐश्वर्य का, तीसरा पद प्रतिष्ठा का, और चौथा जो है व्यक्ति के जो भौतिक संपत्ति का। इस तरीके से हमारी चेतना होने से, यानी हमारा जीवन होने से, वो जीरो जो है 2 गुणित हो जाता है। यानी कि 10 गुना हो गया, 100 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, 10,000 गुना हो गया। अब मैं अगर उसको एक को काट देता हूँ तो पीछे जो बचता है वो 5 जीरो भी है। तो कृपया आप बताइए, उन 5 जीरो का जो है कोई मूल्य है क्या? उसका मूल्य है कि बिग जीरो, कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि एक चला गया। अगर मान लो गाड़ी खड़ी है और इंजन नहीं है, उसके पीछे 10-20 पावरफुल डब्बे हैं, तो उनको कौन ले जाएगा? डब्बों का भी महत्व है, लेकिन इंजन का ज़्यादा मुख्य जो है महत्व है वो सेंट्रल पॉइंट होता है। तो हमारा सेंट्रल पॉइंट चेतना चली गई, यानी कि हम मुर्दे बन गए, तो हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। जबकि हमारी जो चेतना है वह चेतना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति का काम है। और उस चेतना के माध्यम से हमारा जो मस्तिष्क काम करता है, मन काम करता है,
चित्त काम करता है तो अधिक से अधिक व्यक्ति भी अगर वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका बहुत बड़ा आईक्यू है, तो वह मात्र जो है 2%, 3% या 5% अपने मस्तिष्क या माइंड का उपयोग करता है। इतना इसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। जो पूरे मस्तिष्क का उपयोग करने वाला होता है वो मानव ही होता है, लेकिन उपयोग करने वाला केवल ज्ञानी होता है। केवल ज्ञानी अपने मस्तिष्क का 100% उपयोग करता है। तो अब बताइए कि हम केवल ज्ञानी कैसे बने। ये तो हमारा भीतर का लक्ष्य हो गया, और बाहर का लक्ष्य हो गया कि हम ऐसे व्यक्ति बने कि हमको जो है कोई व्यक्ति बुरा नहीं कहे। 10 व्यक्ति जो है वो अगर खड़े हैं और हमारी अनुपस्थिति है, तो जो है हमारी अनुपस्थिति के अंदर वो अगर 10 व्यक्ति जो है हमें अच्छा बताते हैं, तो ये मान करके चलना चाहिए कि जो है हमारी साख अच्छी है। तो हमारी साख अच्छी बने, चाहे हमारी प्रेजेंस हो चाहे हमारी एब्सेंस हो, तो वो हमारे वर्तमान जीवन का मूल्य होता है। और हमारे पास जो है 3 तरह के काल होते हैं। एक तो भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है, और एक भविष्य काल का होता है, और तीनों मिलकर के अखंड होते हैं। जब हम किसी अखंड की व्याख्या करते हैं तो तीनों कालों को ध्यान में रखना होता है कि जो है भूतकाल जो है वह तो हमारे उस वक्त हम जाते हैं कि ये कोरी जो है मतलब कोई हमारे स्मृति करने के लिए कि 10 वर्ष का मैं था जब ऐसा करता था, 12 वर्ष का था ऐसा था, हम वहाँ रहते थे। यानी कोई स्मृति करने के लिए हम जो है भूतकाल में जाते हैं। और भविष्य की जो कल्पना होती है कि हम जो वर्तमान जीवन जी रहे हैं इसको कहाँ तक ले जाना है, यानी अपनी अपनी प्लानिंग होती है। फैक्ट्री करने वाला फैक्ट्री की प्लानिंग करता है, और उसके बाद के अंदर शिक्षा वाला शिक्षा की प्लानिंग करता है। तो वो प्लानिंग को कहाँ तक ले जाना है उसके लिए भविष्य में जाना पड़ता है। परंतु काम करने का जो फील्ड होता है वो केवल वर्तमान ही होता है। ये कहा गया है कि yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is to do something with us. ये हमारे को जो है यह काल ही कुछ करने के लिए होता है। तो हमें जो कुछ भी करना है वर्तमान में करना है। वर्तमान में करने के लिए हमको टाइम मैनेजमेंट करना होता है, हमारी दिनचर्या को सुस्त करना होता है, हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को अच्छा करना होता है। और सबसे बड़ी जो हेल्थ है वो हमारी फिजिकल हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ के बिना बाकी की सभी तरह की 4-5 हेल्थ धरी रहती है। एक बेचारा बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी क्या प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर ही काम नहीं करता है, इंद्रियां काम नहीं करती है। इसके लिए भगवान महावीर ने कहा जरा जावन पीलही वाई जावन बड्डही जाविंदिया न हयंती पावत मंग समारे। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो और जब तक जो है हमारा ये मस्तिष्क काम नहीं करे, शरीर काम नहीं करे, तब तक हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण का मतलब अच्छाई के पलड़े में जाना चाहिए। इस दुनिया में 2 रास्ते हैं, एक बुराई का रास्ता होता है और एक भलाई का रास्ता होता है। व्यक्ति दोनों में से किसी को भी चुन सकता है। तो चुनाव है वो हमारा होता है। हमको ये अभ्यास करना चाहिए
कि हम अच्छे का चुनाव करें। अच्छे के चुनाव के लिए हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो है जगह जबी सवेरा है, उसको अच्छे बनाने के लिए सोच को पॉजिटिव करना चाहिए। जो लोग पॉजिटिव सोच वाले होते हैं वो ये सोचते हैं चलो 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, अब पता नहीं कि हमारा आयुष्य कितना बाकी है, उतना ही हम ठीक कर लें, उसी की चिंता करनी चाहिए, उसी को सुधार करना चाहिए। उसको सुधार करने के लिए सबसे बड़ा जो साधन होता है वो परोपकार का साधन होता है। हमारा वर्तमान का जीवन अच्छा बनाने के लिए परोपकार का सबसे बड़ा जो है सदुपयोग होता है। और हमारा व्यवहार जो है वह ऐसा होना चाहिए कि जो व्यवहार हमको बुरा लगे वह दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। हमें जो है किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए, किसी को दोषी नहीं बनाना चाहिए, और जो है किसी को दुख के भाव हो जावे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। उससे जो है हमारा शेष बचा हुआ समय है वो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और देखिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मान लीजिए कि हमने 40-50 साल गुजार लिए हैं, तो इसका भी करेक्शन हो सकता है। चेतना जिस शरीर में होती है उस शरीर में जब तक कि वो शरीर मृत नहीं हो जाता है उस सब को वो सुधार कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक 3 घंटे का पेपर है, उस पेपर को हम हल करने के लिए बैठे, 10 प्रश्न में से मान लो 5 या 6 प्रश्न करने होते हैं, और हमने 5 या 6 प्रश्न तो कर लिए, लेकिन करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि आधा घंटा का समय और बाकी है। तो उस समय को जो है हमने जो है वो अच्छी तरह से क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया। क्रिटिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमने उसमें कुछ संशोधन किया, उसमें कुछ सुधार किया, और सुधार करके उस आंसर शीट को अच्छा बना दिया। यानी हमारा रिजल्ट परसेंटेज हमने अच्छी बना ली। क्यों बना ली? हमने उस आधे घंटे का सदुपयोग किया। ठीक इसी तरह से मान लीजिए हमारा समय निकल गया, कोई चिंता नहीं है, पर उस समय के अंदर अभी हमारी वो मेमोरी में है। गए जीवन में करने वाला व्यक्ति दूसरा था, इस जन्म में हम खुद जो है वो करने वाले, हमको पता है कि हमने बचपन में किसको दुख किया, जवानी में किसको दुख दिया, आज हम किसको दुख दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं, वचन से दे रहे हैं, काया से दे रहे हैं। और हमारे जो 84 लाख जीवा योनि हैं उनको भी दुख हमने इस जीवन में दिया है। तो उस सबको करेक्शन देने का अभी हमारे पास में पूरा मार्जिन है। तो इस जीवन को अच्छा करने के लिए हमें करेक्शन देना चाहिए। वो करेक्शन देने के लिए मैं आपको हर एक का अपना अलग अलग, किसी ने किसी को कष्ट दिया है, लेकिन मैं तो उन 84 लाख जीवा योनि जो जाने में अनजाने में हमने किसी को कष्ट दिया है, तो उसका मैं आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आपको करवाता हूँ कि हमने उन लोगों को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कष्ट दिया है। तो हम जनरल सबको उसमें से ले लेते हैं। उसमें से वो लोग हैं जिनको कि हमारे द्वारा कष्ट दिया है, वो ऑटोमेटिकली चिन्हित हो जाएंगे। तो मैं आपको ये प्रयोग करके कराता हूँ। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और उसके बाद के अंदर हमारे दोनों हाथों की मुद्राएं ध्यान मुद्रा में रहे। हम सुखासन में बैठ जावें और 2 मिनट 5 मिनट के लिए हम जो है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करेंगे, और हमारे चित्त को हमारा
जो ज्योति केंद्र है वहीं पर स्थिर रखेंगे और वहाँ पे हम जो मैं आपको ऑटो सजेशन देता जाऊँगा, आप तो चित्त को वहाँ स्थिर रख करके और चिंतन करते रहिए कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख त्रियंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणियों को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कोई कष्ट हुआ है और उनको मैंने किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाई है, तो शुद्ध अंतःकरण से ऐसे समस्त लोगों को जो कि मेरे जो है संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्ष क्षण पर्यंत किसी को कष्ट दिया है, तो उनसे शुद्ध अंतःकरण से मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं उनको क्षमा करता हूँ, कृपया वो मुझे क्षमा करें। आप एक बच्चे की तरह सरल हो जाइए, अपनी सारी ग्रंथियों को खोल दीजिए और सरलता मुक्ति का द्वार है। एकदम सरल होकर के और आप जो है स्वीकार कीजिए कि वो तकलीफ़ें मैंने दी है। उसके बाद प्रतिक्रमण का मतलब अतिक्रमण से प्रतिक्रमण किया है मैंने इन जीवों को, क्योंकि वो मेरा जीवन जो है उनके माध्यम से चला है। तो सरल होकर से उनसे क्षमा याचना कीजिए और प्रतिक्रमण कीजिए, मुझे क्षमा करो। और उसके बाद के अंदर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान संकल्प कीजिए कि मैं भविष्य में आपको किसी तरह का कष्ट नहीं दूंगा, मुझे क्षमा करो। अब आप आंखें खोल दीजिए और पूर्व की स्थिति के अंदर आइए। प्रभु जो भीतर बैठे हैं उनकी साक्षी से ये हमने क्षमा याचना की, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया। उस आशीर्वाद को 3 बार अपने सिर पर लगा करके भीतर विराजमान प्रभु से, भगवान से, ईश्वर से, आराध्य से वह आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। तो भाई और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, where there is a will there is a way। हर काम का जो है रास्ता होता है, परंतु करने की चाह होनी चाहिए। हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। अगर हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ है तो हमारा जो है सब काम सफल हो सकता है, लेकिन हमारा चिंतन ही नहीं है करने का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। उपनिषदों में कहा गया है, चरे वेती तुम चलते रहो। तो हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। और स्वामी विवेकानंद जो इतने महान हुए हैं, उन्होंने युवकों के लिए कहा है, भारतीय युवकों को उन्होंने उद्बोधन की दिया है, उठो जागो, तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं हो जावे। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य तो हमें जो है इस व्यवहार जगत में करने का है। अब थोड़ा हम भीतर जो है निश्चय जगत में भी जाते हैं। निश्चय का जगत है वो बंद आँख का जगत है। उस बंद आँख के जगत में हम जो जा सकते हैं वो मेडिटेशन के माध्यम से जा सकते हैं। तो आप जो है आलंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान दोनों तरह से किया जा सकता है। अपना ज्योति केंद्र पर कर सकते हैं, ललाट का मध्य भाग है, और हमारा जो आज्ञा चक्र है या हमारा दर्शन केंद्र, दोनों भ्रुकुटियों का पिनियल ग्रंथि का है, वो हमारी आत्मा का केंद्र है, वहाँ भी ध्यान किया जा सकता है।
तो अपने वहाँ पर प्रभु को विराजमान करो। देखिए, कोई भी मंदिर तब बनता है भगवान का जबकि शिल्पकार जो पत्थर की मूर्ति बना करके उसको जो है वो अच्छे मुहूर्त के अंदर जो है श्रावक श्राविका साधु साध्वी चतुर्विध धर्म संघ उपस्थित होकर के प्राण प्रतिष्ठा करता है, तब वो जिन बिंब बनता है, जब वो मूर्ति का भगवान बनता है। लेकिन हमारा जो है शुद्ध आत्मा परमात्मा परमेश्वर तो भीतर बैठा, आज भी हम शुद्ध नहीं हुए हैं क्योंकि अज्ञान ने उसको जकड़ रखा है। लेकिन उसका स्वभाव वह तो शुद्धि है, वो तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति का धाम है, वो तो मुक्ति में जाने वाला है। लेकिन उसको अज्ञान रूपी कारावास ने जकड़ रखा है क्योंकि इसने भूल से जो है उस अज्ञान के साथ में विटनेस दे दी, इसीलिए वो कारावास में आ गया है। तो उस कारावास को समाप्त करना है, उसको अज्ञान को समाप्त करना है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। वो अज्ञान क्या है? देखिए, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान जो है जब राग द्वेष के साथ जुड़ जाता है तब वो अज्ञान होता है, और राग द्वेष को छोड़ देता है तब वो विज्ञान होता है। जो अज्ञान होता है वो रिलेटिव होता है, और जो विज्ञान होता है वो सनातन होता है, वह सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वो सार्वभौम सत्य होता है। तो इसीलिए हमारे को अज्ञान ज्ञान के माध्यम से अज्ञान को समाप्त करना है। अज्ञान क्या है? देखिए कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म मिलकर के ये अज्ञान बनता है, जिसका नाम है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म। एक और घाती कर्म होता है जिसको कि हम अंतराय कर्म करते हैं, लेकिन जब ये तीनों टूट जाते हैं तो अंतराय का अस्तित्व नहीं है। अंतराय को तो हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो एक जो है लकड़ियों का जो है भारा है, लकड़ियों का जो एक गट्ठर है, और उसके ऊपर जो है रस्सी बांधी हुई होती है, और तो उसी तरीके रस्सी है वो अंतराय कर्म की तरह है। जब जो है सारी लकड़ियां अलग हो जाती है, टूट जाती है, यानी जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय टूट जाते हैं, अंतराय ऑटोमेटिकली टूट जाता है, फिर उसका अस्तित्व नहीं है। 14वां गुण स्थान का स्पर्श करते ही अंतराय टूट जाता है, और सिर्फ जो है वो 5 शब्द बोले, अ उ री ली रंग। इन 5 शब्दों के अंदर जो है हम 14वें गुणस्थान में केवल ज्ञानी होता है। पहले वो मन का व्युत्सर्ग करता है, वचन का व्युत्सर्ग करता है, और फिर 2/3 काया का वह व्युत्सर्ग करके 2/3 अवगान का रूपक के रूप के अंदर जो है वह सिद्ध शिला के अंदर उसको लेकर के जाता है। लो के अंदर मिल जाती है, यानी ज्योति के अंदर मिल जाती है, और असंख्य अनंत आत्माएं अशरीरी होती है। तो सिद्ध शिला के अंदर सभी भगवान प्रभु और ईश्वर के रूप में विराजमान होकर के वह जो आनंद का धाम बन जाती है, और ऐसा आनंद होता है कि जिसके बाद में कोई दुख आता ही नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको जो ये बताना चाहते हैं कि मैं और मेरा अज्ञान है, और जो मोहनीय कर्म की जो सबसे बड़ी 4 जो है शाखाओं में से अनंतानुबंधी कषाय है,
वो कर्मों का जो है वो बंद करने वाली है, वो है ऑनरशिप और डूअरशिप। यानी मैं और मेरा, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये धन मेरा, ये दौलत मेरी, और इस दौलत को मैंने खड़ा किया और जो है इसको मैंने बनाया। ये मैं और मेरा अनंतानुबंधी खशाय दर्शन मोहनीय जब छूट जाता है तो छूटने के बाद जो है वो व्यक्ति को जो है ज्ञान हो जाता है, और इसके छूटने के बाद के अंदर जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बन जाते हैं, और ये इसका डेवलपमेंट होता रहता है। जब मोहनीय कर्म डाइल्यूट हो गया और धीरे धीरे खत्म हो जाता है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहता है, तो कई जन्मों के अंदर हम उच्च स्थिति में पहुंच करके केवल दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो आज का विषय जगे जबी सवेरा, हर समय संभावना है आगे बढ़ने की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।